student, here I am Sangeeta. In this lecture we will be discussing about the nutrition in animals of class 7th of science subject. Now the small intestine. Small intestine, it is a highly coiled, ये बहुत ज़्यादा coiled form में रहता है. Small intestine, last time we have completed till the stomach. Now in the digestive tract, the small intestine we are studying, that is it is highly coiled. कितने मीटर का है? That is 7 to about 7.5 मीटर का लेंथ है. स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 7 to 7.5 मीटर की है. रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज. उसको सारी जो सिक्रीशन होती है, जो भी जूस है, वो कहाँ से मिलता है? दैट इज़ फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज. वी हैव सीन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा हुआ था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टमक के बाजू में और स्टमक के नीचे जस्ट 2 सिक्रेटिव ग्लैंड्स थे, दैट इज़ लीवर एंड पेनक्रियाज. नाउ लीवर के बारे में हम पढ़ते हैं. इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड. जस्ट एब्डोमेन के जस्ट ऊपर है और राइट साइड की तरफ है. और ये कौन से कलर का है? दैट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. नाउ इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड. ये पूरे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. इट सीक्रेट बाइल जूस. ये कौन सा जूस सीक्रेट करता है? दैट इज बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्टमक के जस्ट बाजू में था. दैट इज अ लीवर. और लीवर के ऊपर एक ऐसा ग्रीन कलर का हमने ग्लैंड देखा हुआ था, या तो सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर देखा हुआ था, जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर. और ये लीवर जो है वो बाइल जूस को सिक्रेट करवाता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और फिर ये गॉल ब्लैडर के थ्रू जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन को ये सारी जूसेस चाहिए रहता है, बाइल जूस चाहिए रहता है, तो गॉल ब्लैडर रिलीज करता है. नाउ बाइल जूस का फंक्शन क्या है? वो फैट का डाइजेशन करेगा. जो भी फूड कंपोनेंट, जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है, अगर उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट हो, फैट का अगर कंपोनेंट हो, तो वो फैट का डाइजेशन कौन कर सकता है? दैट इज़ बाइल जूस. और कहाँ होगा? दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ फैट का जो सिंपल फॉर्म है वो जो फैट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा. सो दैट सिंपलर फॉर्म्स आर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये 2 कंपोनेंट्स में वो डिवाइड होंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. फैट इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट इज द सिंपलर फॉर्म. दैट इज फैट इज कन्वर्टिंग इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. नाउ पेनक्रियाज इट इज़ अ लार्जेस्ट क्रीम कलर ग्लैंड. ये भी एक ग्लैंड है. ग्लैंड हम किसे बोलते हैं? जो भी जूस या तो फिर कोई भी टाइप का सिक्रीशन करता हो, उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं. नाउ इट इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड. ये क्रीमिश कलर का रहता है और लार्ज ग्लैंड है. एंड बिलो द स्टमक के जस्ट नीचे है. कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, हमने देखा हुआ था. स्टमक इधर था, स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ सेवरल पाइप्स जॉइंट रहते हैं. इधर भी पाइप्स जॉइंट रहता है. देन ये जो पाइप है वो कन्वर्ट, जब दोनों मिक्स होते हैं, दोनों एक जगह पे जाकर अटैच रहते हैं उस स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन में. देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी जूस की सिक्रेशन होती है. नाउ पेनक्रियाज क्या करेगा? कौन सा जूस सिक्रेट करता है? दैट इज पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाज से हम याद कर सकते हैं पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन क्या? वो क्या करता है? उसका फंक्शन दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करना. जो भी ऐसा फूड अगर हमने कंज्यूम किया हो, उसमें अगर ये 3 कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट है, तो उसका डाइजेशन कौन कर सकता है? पेनक्रियाटिक जूस कर सकता है. नाउ जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज ग्लूकोज. और प्रोटीन इज कन्वर्टिंग इनटू एन अमीनो एसिड. एंड फैट, as we have seen in bile juice, that is fat is converting into a fatty acid and glycerol. Now the digested food pass into the blood vessels through the villi present in the inner wall of the small intestine. Now ये जो food है वो कहाँ है? small intestine में आ गया है, stomach से small intestine में. तो small intestine की अंदर जो है small finger like projections present है. तो उस finger like projection को हम क्या बोलते हैं? villi बोलते हैं. plural form is villi and villus is a singular form. कोई भी एक अगर हम पूरे villi में अगर कोई एक ही अगर finger like प्रोजेक्शन ले,
तो दैट इज़ नोन एज टू बी एन विलस। और इस विलस के साथ में क्या अटैच्ड है, ब्लड वेसल्स अटैच्ड है, और ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा विलस के थ्रू ब्लड वेसल्स में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो विली के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नाउ द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय थ्रू ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो भी एब्जॉर्ब फॉर्म है, जो भी फूड जो ब्लड वेसल्स तक पहुंच चुके हैं, वो अब्जॉर्ब हो गए हैं ब्लड में। नाउ ये जो ब्लड में अगर अब्जॉर्ब हुए हैं, तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरे ऑल ओवर जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, या तो फिर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी में, वहाँ तक वो फूड को डिज़ोल्व होना है। इसी की वजह से वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, और यही ट्रांसपोर्टेशन का फिर उसके बाद वो फूड को अगर हम जो ब्लड है हमारे ब्लड में फ्लो हो रहा है, तो उसको हम यूज़ करेंगे और उससे हमको एनर्जी मिलती है, जिस वजह से हम कोई भी काम या तो फिर हमारी जो बॉडी है उसको हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए हम वो फूड को कंज्यूम कर पाते हैं, और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फूड, दैट इज अब्सॉर्ब्ड फूड to build complex substances is called assimilation. Here we have completed with the small intestine. Small intestine में हमने absorption और assimilation दोनों processes देखे, और ingestion वाला process हमने mouth में देखा, and स्टमक में हमने डाइजेशन का प्रोसेस देखा। नाउ इन लार्ज इंटेस्टाइन वी विल बी सीइंग अबाउट द, और वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इजेशन। इन सेल ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Carbon dioxide and this is a water. सेल में ग्लूकोज के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या रिलीज होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, एंड वाटर दैट इज H2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O किसका, वाटर का, और एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड in further lecture we will be deeply discussing about this cellular respiration. Now in cellular respiration में जो ग्लूकोज है, जो हमने हमारा जो बॉडी में जो फूड प्रिपेयर हुआ है या तो फिर जो फूड कंज्यूम हुआ है ब्लड में, वो ऑक्सीजन के साथ में कन्वर्ट होगा, तो उसमें से हम रिलीज क्या होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इन रेस्पिरेशन व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज ऑक्सीजन वी आर इनटेकिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग। सो दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन इन द सेल, एंड इसी की वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ द अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो भी डाइजेस्ट वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ था, उसमें से जो फूड बच गया था या तो फिर जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में था, जो अनएब्जॉर्ब्ड फॉर्म में था, वो अब कहाँ पे जाएगा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, इट इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड फॉर्म में था, वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में था, वेयर इज इट इज़ अ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा छोटा है। कितने मीटर का है, दैट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग है। नाउ इसका फंक्शन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, टू अब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर। जो भी अनडाइजेस्टेड या तो फिर अनअब्जॉर्ब फूड है, उसमें से जितनी भी वाटर या मिनरल्स हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम कहाँ होता है, दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और इधर कोई भी जूस का सिक्रेशन नहीं होता। देन द रिमेनिंग वेस्ट पासेस टू द रेक्टम। जो भी फूड इसमें से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था, उसमें से हमने जो लार्ज इंटेस्टाइन था, मिनरल्स और वाटर उसने अब्जॉर्व कर लिया। नाउ जो भी बचा कुचा या तो फिर रिमेनिंग वेस्ट है, वो कहाँ पे जाएगा, मूव कहाँ पे होगा, रेक्टम में। रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ फीकस फॉर अ फ्यू आवर्स। जो भी फूड है वो रेक्टम में जाएगा और वहाँ पे सेमी सॉलिड फॉर्म में, फीकस के फॉर्म में वहाँ पे रहेगा फॉर अ फ्यू आवर्स।
then the fecal matter is removed from through the anus. जो भी fecal matter है या तो फिर waste product है, undigested food है, उसमें से जो minerals और water जो large intestine ने absorb कर लिया है, जो बचा कुचा waste है वो अब remove हो जाएगा हमारे body में से, that is from anus. It is an opening of the waste material that the waste material is removing out from your body. और इसी process को हम क्या बोलते हैं? Egestion बोलते हैं. हमने 5 process पढ़ लिए हैं. That is ingestion जो माउथ में होता है, digestion it is occurring in the stomach. Now third is absorption and assimilation, it is occurring in the small intestine, and egestion it is removal of the waste product from your body. This process is known as to be an egestion. Here we have completed with the digestive systems and their digestive system tracts parts.